कमसम सारम तो चला गया लेकिन अपने साथ कई यादें भी छोड़ गया। सोशल मीडिया पर आजकल शहर कायद में बच्चों की गुमशुदगी पर ज़ेर बहस है। आपको बताते चलें कि गुलशन इकबाल से 15 साल लड़की के मुबैना अगवा का मामला हल हो गया है। गुलशन इकबाल पुलिस ने मुबैना अगवा होने वाली लड़की को नौशेरो फिरोज से बाजियाब कराया है और पुलिस जो है वो मगवी लड़की को लेकर कराची के लिए रवाना भी हो गई है। ये लड़की 17 जनवरी की रात लापता हो गई थी और वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाया गया था गुलशन इकबाल थाने में। एक तो रिकवर हो गई, लेकिन अगेन अगर हम बात करें सारिम की तो याद होगा कि एक रोज़ कबल ही सारिम के वालिदैन समेत शहरियों ने एहतजाज किया था कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी, लेकिन नताइज का जो है ना वो सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक मरकज़ी मुलजिम को सज़ा नहीं होगी ये मामला ना सिर्फ हल होता नज़र नहीं आएगा, बल्कि जो वालिदैन हैं उनको करार नहीं आएगा, उनको सुकून नहीं आएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट रिवेंज, लेकिन इंसाफ। लोग कहते हैं कि जी जिसने ये काम किया है उसको सज़ा मिले तो शायद दिल को ठंडक आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिसका जो जाता है उसको पता होता है कि कितनी बड़ी खला जो है वो हो चुकी है। तो इस केस के हवाले से मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं कि कमेटी बन गई, सब कुछ हो गया, कोई कल इस पे बड़ी पेशरफ्त हुई है ओवरनाइट कुछ मामलात सामने आए हैं, पुलिस करीब पहुंची है मरकज़ी मुलजिम के, कुछ हुआ है? देखें फैसल, इसमें अब तक जो है वो तकरीबन 9 के करीब जो मशकूक अफराद हैं, मुश्तबा अफराद हैं, जिसमें फ़्लैट के मकीन हैं, मदरसे के कारी हैं, एक अजीज़ रिश्तेदार हैं, एक उस जाय वक़ुआ जो टैंक के उसके करीबी जो सारी में इनके एक रिश्तेदार का फ्लैट है उनको, और 3 चौकीदार हैं। इनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। इनसे पूछगछ अलग अलग जो तरीक़ों से की जा रही है, अलग अलग कमरों में बैठा के इनसे तफ्तीश की गई है, इनके बयान लिए गए, इनके DNA और सैंपल्स लिए गए, जो कि सारिम से मैच करने के लिए इनको लेबॉर्ट्री भेज दिया गया है। उसका एक इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन बात करें इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस को अब तक इन्वेस्टिगेशन में कोई सुराग नहीं मिल सका है। 212 फ्लैटों पर मुश्तमिल ये अपार्टमेंट है। तो सबसे पहले अहल खाना की जानिब से ये बात सामने आई थी कि बच्चा मदरसे से निकला और उसी फ्लैट में लापता हुआ। 2 दिन बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जब पुलिस को जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिसमें बिलाल कॉलोनी थाने की ऑपरेशन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस थी, जब उनको इस बात का क्लियर हो गया था कि बच्चा अपार्टमेंट से बाहर नहीं गया है, बच्चा अपार्टमेंट के गिर्द ही अंदर ही गुम हुआ, तो पुलिस की सबसे पहले जो अहल खाना की जानिब से बात का सामने है कि पुलिस ने नेगलिजेंस की कि अपार्टमेंट का मुहासरा नहीं किया। 212 फ्लैटों को 2 गेटें इनको बंद करके कॉम्बिंग ऑपरेशन करना चाहिए था, ताकि एक एक फ्लैट को सर्च कर लिया जाता, लेकिन मुमकिन था कि बच्चा रिकवर हो सकता। खुर्रम, इसमें ये भी बताइएगा कि ये तो कंफर्म हो गया कि बच्चा नहीं गया था फ्लैट से बाहर, फ्लैट के अंदर कोई CCTV मौजूद था कि जिससे पता चल सके कि उस बच्चे की मूवमेंट क्या थी, कहाँ गया था, लास्ट टाइम उसको कहाँ से निकलते हुए देखा गया या कहाँ जाते हुए देखा गया? देखिए, बिल्कुल 7 जनवरी को बच्चा मदरसे गया और मदरसे 3:35 पे मदरसे से बच्चा निकलता है, जो कि अपने भाई के साथ, जैसे अक्सर बच्चे खेलते कूदते छुट्टी होती है तो वो एक तरह से रेस लगाते हुए घर की तरफ भागते हैं। तो दोनों भाई इसी तरह से निकले थे। दोनों ने अलग सिमत इख्तियार की। 2 गलियां, 2 रास्ते थे, जिसमें एक रास्ते से बड़ा भाई जो था वो निकला और फिर सारिम वहाँ से दूसरे रास्ते से सारिम था। सारिम घर नहीं पहुंचा, जो दूसरा भाई था वो घर पहुंच गया। पुलिस की तो तफ्तीशी जो तहकीकाती टीम थी वो उस गेट से पहले ही ख़त्म हो रही थी तफ्तीश, कि बच्चे को आखिरी बार इसी रास्ते पे देखा गया जो कि फ्लैट की जानिब जा रहा है। उसके आगे जो गेट के अतराफ है, अगर बात करते हैं आप CCTV कैमरास की, तो CCTV कैमरास वहाँ पे लगे हैं जो कि सिर्फ एंट्री गेट पर मौजूद हैं। अच्छा। जो आपके एंटर और एग्जिट दिखाते हैं। लेकिन उस वक्त लाइट जो कि वहाँ पे लोड शेडिंग का दौरान तकरीबन 3 बजे से और 4:30 बजे का है, और इसी दौरान 3:35 पर बच्चा जो सारे मिसिंग हुआ, तो लाइट ना होने की वजह से CCTV फुटेजेस हासिल नहीं हो सकी। तो CCTV तमाम कैमरे बंद थे, बैकअप मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से CCTV कैमरे नहीं में रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ और इसकी तलाश जारी रही। और 18 जनवरी की सुबह जब ये लाश मिली तो एक कोहराम पूरा अपार्टमेंट में मच गया। अब जो इलाका मकीन है, जो एहतजाज भी कर रहे हैं, जो फ्लैट के मकीन है, देखिए वालिदैन जो हैं सारिम के, उनका कहना ये है कि उनका सारिम चला गया। अब जो एक खौफ की फिजा इस अपार्टमेंट में कायम है। एक चीज़ बताइए, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं पूछना चाह रही हूँ, DNA की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तफ्तीश शामिल है, सिर्फ ये बता दीजिए छोटी सी कि ये इतना ताख़ीर क्यों हो रही है चीज़ों में?
دیکھیں جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنی ہے، میں آپ کو اس میں ایک بتا دوں کہ آج صبح کی جو ایک بریکنگ نیوز کہہ لیں اس کو، جو میری تحقیقاتی کمیٹی کے ذرائع سے بات کی کہ ان کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ پہ ان کو شک و شبہات ہیں، اور آج اچھا۔ کمیٹی جو ہے وہ شام میں یہ اپنی فائنڈنگ پیش کرے گی کہ جو بچی کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی ہے اس میں غلطیاں موجود ہیں، چلیں اس کو ٹھیک مد ہے نظر پھر رکھا آج جا رہا ہے، شام اس کے تک، بعد ہی تفتیش کو ہاں آگے آج بڑھائیں گے۔ شام تک پھر انتظار کرتے ہیں کہ کیا اس میں سے چیز آتی۔ تھینک یو سو مچ، اور ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔